माँ की ममता को दुनिया में सबसे पवित्र और निस्वार्थ भावना माना जाता है। वो ममता जो 9 महीने तक कोख में पलने वाले नन्हे जीवन को हर दर्द, हर आघात से बचाती है। वो ममता जो एक बच्चे के पहले रोने में अपनी खुशी ढूंढती है, उसके हर आंसू को अपनी छाती से लगाकर सुख में बदल देती है। माँ का दिल वो आग है जो अपने बच्चे के लिए जलती है, लेकिन कभी उसे जलाती नहीं है। फिर कैसे एक माँ ने अपने ही बच्चे के लिए वो आग बन गई जो उसकी जिंदगी को राख में तब्दील कर दिया। कैसे एक माँ जिसके हाथों में जीवन देने की ताकत है, उन हाथों से अपनी 1.5 महीने की मासूम को उबलते पानी में झोंक देती है। बेंगलुरु की ये घटना दिल दहला देने वाली है। न केवल एक बच्चे की सांसें छीनी गई, बल्कि मानवता के माथे पर भी एक ऐसा दाग छोड़ दिया है जिसे हम शायद कभी नहीं मिटा पाएंगे, जो हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि हमारा समाज, हमारी संवेदनाएं और हमारी व्यवस्था कहीं ना कहीं इस त्रासदी की जिम्मेदार है। 7 जुलाई 2025 को बेंगलुरु के नेलमंगला तालुके में विशेषापुरा गांव में एक ऐसी घटना घटी कि जिससे हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक माँ जिसने 1.5 महीने पहले अपने एक बच्चे को जन्म दिया और उसी ने उस मासूम को उबलते पानी में डुबोकर उसकी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। खबरों के मुताबिक अगर बात करें तो राधा ने ये कदम तब उठाया जब घर में सब सो रहे थे। उसने चुपके से अपने बच्चे को, जो शायद उसकी गोद में आखिरी बार सांस ले रहा था, उबलते पानी के हवाले उसे कर दिया। बच्चे की मौत तत्काल हो गई और कहा जाता है कि उसकी मां ने अपने बच्चे को बार बार रोने से तंग आ चुकी थी। उसका रोना न केवल और उसके काम करने से रोकता था, बल्कि मोबाइल फोन चलाने या कहीं आने जाने की भी आज़ादी छीन ली थी। ये बच्चा जो अभी दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाया था, उसकी माँ के लिए वो बोझ बन गया था। गरीबी, पारिवारिक तनाव और एक शराबी पति की मौजूदगी ने शायद उसकी माँ के मन को इस कदर तोड़ दिया था कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये सोचकर भी हमारा दिल कांप जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक माँ की कहानी है या ये उस समाज की विफलता की कहानी है जो एक माँ को इतना अकेला छोड़ देती है? वो माँ जो अपनी ही संतान की जान लेने पर आ गई। वहीं राधा की कहानी केवल एक अपराध की खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें बताती है कि माँ जो समाज में जीवनदायिनी मानी जाती है, कैसे परिस्थितियों की चपेट में आकर अपने ही बच्चे की दुश्मन बन जाती है। गरीबी, मानसिक तनाव और सामाजिक समर्थन की कमी ने राधा को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसने अपनी ममता को ताक पर रख दिया था। क्या उसके हाथ नहीं कांपे होंगे? क्या उसका दिल नहीं रोया होगा जब वो अपनी 1.5 महीने की बच्ची को उबलते पानी में डाल रही थी? शायद रोया होगा, लेकिन उसका दर्द, उसकी निराशा और उसका अकेलापन इतना गहरा था कि उसने उसकी ममता को कुचल दिया। ये घटना हमें मजबूर करती है कि हम अपने समाज की ओर देखें। क्या हमने कभी उन माताओं की सुध ली है जो गरीबी और तनाव के बोझ तले दबी हुई हैं? क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो नई माताओं को मानसिक और भावनात्मक सहारा दे सके? आर्थिक तंगी और पारिवारिक हिंसा जैसी समस्याएं कोई नई बात नहीं है, फिर भी हमारा समाज इन्हें नजरअंदाज करता आया है। वहीं राधा की कहानी हमें ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी संवेदनाएं केवल सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने तक ही सीमित है? क्या हम सचमुच उन कारणों को समझना चाहते हैं और हल करना चाहते हैं जो ऐसी त्रासदियों को जन्म देती है? राधा ने जो किया वो निंदनीय है, लेकिन उसकी कहानी हमें सिर्फ उसकी गलती पर उंगली उठाने के लिए नहीं, बल्कि आत्ममंथन के लिए भी प्रेरित करती है। एक माँ का ये कदम न केवल उसकी व्यक्तिगत विफलता है, बल्कि हमारे समाज की उस व्यवस्था की भी हार है जो माताओं को अकेलेपन और निराशा के गर्त में धकेल देती हैं। ये समय है कि हम न केवल इस घटना की निंदा करें, बल्कि उन कारणों को समझें और उन्हें दूर करने की दिशा में भी काम करें, ताकि कोई और मासूम इस तरह की क्रूरता का शिकार ना बने और कोई माँ अपनी ममता को इस तरह खोने के लिए मजबूर ना बने।